नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, और उसमें कुछ एक इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ एक जो प्रॉब्लम्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ डाउट्स हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ऊपर जो 3 लाइंस आती हैं उसमें डाटा एंट्री डालेंगे। डाटा एंट्री में सबसे पहले है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो बेनिफिशियरी की जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल के आता है। तो इसमें जो सबसे पहला और जो डाउट है आंगनवाड़ी वर्कर्स को वो ये है कि जो अकाउंट नंबर है, पहले जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अकाउंट नंबर होता था, आज वो अकाउंट नंबर हटा दिया गया है। उसका क्या कारण है? तो आपको बताते चलें कि अकाउंट नंबर इसलिए हटाया गया है कि अब जो भी पेमेंट्स होंगी वो आधार बेसिस पेमेंट होगी, इसलिए अकाउंट नंबर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए आपने क्या करना है कि जैसे ही आप ऊपर फॉर्म फिलअप करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल में आता है, उसके बाद नीचे सबसे ऊपर बेनिफिशियरी जो है पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई तो नहीं है। फिर आपने बताना है कि फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड गर्ल चाइल्ड है, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 0 होगा, जी आपने ध्यान रखना है। अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 होगा। तो इसमें जो बेनिफिट डज द बेनिफिशियरी हैव आधार, तो आपने आधार पे यस ही लिखना है। तो नेम, जो नेम है, जो आधार नेम एज इन आधार एंड नेम ऑफ अकाउंट होल्डर शुड बी सेम। जहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि आपने बेनिफिशियरीज को कहना है कि अपना जो उसका अकाउंट है उसको आधार सीडिंग कर दे, क्योंकि आधार सीडिंग, अगर आधार सीडिड होगा तब अकाउंट और आधार का नाम एक ही होगा, और तभी जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो पैसे जा सकेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अदरवाइज ये कई बार इश्यूज आते हैं, हम फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर देते हैं, फिर बेनिफिशियरीज बोलते हैं कि हमारा जो मेन अकाउंट है उसमें हमारे पैसे नहीं आए हैं, किसी दूसरे अकाउंट में चले गए हैं। तो अगर आप आधार सीडिंग कर देंगे, जो अकाउंट नंबर और आधार सीडिंग कर देंगे, जो आपने बेनिफिशियरीज को जरूर बोलना है कि बैंक में जाके जो आपका अकाउंट नंबर है उसकी आधार सीडिंग जरूर कर लें। तो ये कंपलसरी है, क्योंकि अब सिर्फ आधार ही होगा और आधार के बेसिस पे ही जो पेमेंट होगा। उसके बाद कुछ एक इश्यूज आते हैं, और वो ये है कि जब आप जे एलिजिबिलिटी प्रूफ जो है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो इनमें एक जो डॉक्यूमेंट है जे कंपलसरी है। जे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जे 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जे आप इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, एमजी नरेगा का जॉब कार्ड भी लगा सकते हैं। तो किसान सम्मान निधि का जो पैसे मिलते हैं 2000 रुपये, तो अगर वुमेन फार्मर हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आप ई श्रम कार्ड लगा सकते हैं, जहाँ जो आयुष्मान भारत कार्ड होता है, जो जिसको हम गोल्डन कार्ड कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड ऑलमोस्ट सभी बेनिफिशरीज के पास होंगे। तो आप वो जो गोल्डन कार्ड लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो अगर बीपीएल राशन कार्ड है वो भी लगा सकते हैं। तो ऊपर नीचे जो है अपना जो लिखा हुआ है वुमेन और पार्शली डिसेबल्ड, अगर डिसेबिलिटी है वो भी लगा सकते हैं। एससी वुमेन है, एसटी हैं, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हैं वो भी आप लगा सकते हैं। जो सीडीपीओ, जो रिस्पेक्टेड सीडीपीओ होंगे वो अपना सर्टिफिकेट देंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हैं। तो आप उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का भी फॉर्म भर सकते हैं। सकते क्या, आपने भरना ही है। अगर फर्स्ट इशू है, फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड गर्ल चाइल्ड है, आपने भरना है। तो इन चीज़ों का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो उसके बाद एक बात और बताते चलें कि जैसे उसके बाद आइडेंटिटी नंबर, जैसे आपने अगर ई श्रम कार्ड ही आपने फॉर एग्जांपल जो भी आप कार्ड आयुष्मान भारत वाला कार्ड आपने लिया तो उसमें आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है, वो आपने आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले से फ़ोटो खींच के रख लेना है। जो आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लिख रहे हैं तो वो आप चूज़ फाइल पे करके, तो वो आ जाएगा आपका फाइल्स में आ जाएगा। तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने फ़ोटो खींच के रखा होगा वो आपने अपलोड
कर देना है। तो बाकी आपको पता ही है, पहले हमने बताया हुआ है, आपने हर चीज़ जो जहाँ पे दी हुई है वो भरनी है। तो आई थिंक कि इस आज की जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स यही पूछ रही थी कि अकाउंट नंबर क्यों हटाया गया है। वो इसीलिए हटाया गया है क्योंकि अब जो पेमेंट होगी वो आधार बेसिस पेमेंट होगी, इसलिए आपने जब भी बेनिफिशरीज़ का अकाउंट नंबर लेना, जो आधार लेना है, उन्हें कहना है कि अपने अकाउंट नंबर और आधार सीडिंग ज़रूर कर लो, मतलब अकाउंट को आधार के साथ ज़रूर बैंक में जाके लिंक ज़रूर कर लो। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।